दोस्तों, एक जवान लड़का मदीने में खड़ा रो रहा था और फरियाद करता था कि ए खुदा, तू ही इंसाफ करने वाला है। मेरा और मेरी माँ के दरमियान तू इंसाफ फरमा। इतनी देर में उधर से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो गुजरे तो आपने उस लड़के से रोने का सबब पूछा। तो लड़के ने जवाब दिया कि हजरत, मेरी माँ ने मुझे 9 माह पेट में रख कर पाला, दूध पिलाया और पाल कर बड़ा किया, मगर अब वो मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करती है और मुझे घर से भी निकाल दिया है। इतना सुनना था कि हजरत उमर ने उस लड़के की माँ को तलब कर लिया। लड़के की माँ अपने 4 भाइयों और कबीले के लोगों के साथ हजरत उमर की खिदमत में हाजिर हुई तो खलीफा वक्त ने उससे पूछा कि इस लड़के के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो औरत कहने लगी कि हजरत, ये लड़का साफ झूठ बोलता है, मैं इसको नहीं जानती, ये कौन है, किस कबीले से है, कहाँ से आया है और कैसे मुझे माँ कहता है जबकि अभी तक मैं गैर शादीशुदा हूँ। औरत ने जब ये कहा तो हजरत उमर ने उससे गवाही पूछी तो उसके 4 भाई और कबीले के 40 लोगों ने औरत के हक में गवाही दे दी और कहा कि ये लड़का बिला वजह इस औरत को जलील करना चाहता है। फिर जब हजरत उमर ने उस लड़के से गवाही पूछी या सबूत मांगा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारी माँ है, तो उस पर लड़के ने जवाब दिया कि मेरे पास इसके अलावा और कोई सबूत नहीं कि ये मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ। इसने मुझे 9 माह पाला है, जवान किया है, लेकिन अब पता नहीं ये क्यों मुझे मानने से इनकार करती है। अब चूंकि औरत की तरफ से 40 गवाह पेश किए जा चुके थे और लड़के के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस लड़के को सजा देने का हुक्म दिया। उसके झूठ बोलने पर उसको कोड़े लगाने का हुक्म दिया गया। जब उस लड़के को कोड़े लगाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उसकी नजर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर पड़ी तो वो लड़का चीख कर बोला कि या अली, आप मेरी मदद को आइए, मेरी दाद रसी कीजिए, आप मेरा मसला हल कीजिए। तो हजरत अली ने कहा कि इस लड़के को वापस हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास वापस ले चलो। जब वो लड़का हजरत उमर के पास वापस तशरीफ लाया तो हजरत उमर ने पूछा कि इस लड़के को वापस क्यों लाए हो। तो लोगों ने कहा कि इसको हजरत अली के कहने पर वापस लाए हैं और इतनी ही देर में हजरत अली भी वहीं तशरीफ ले आए। तो हजरत अली ने कहा कि इस लड़के की माँ को मेरे सामने लेकर आओ। हजरत अली ने वैसे ही सवाल जवाब किए, उस औरत ने वैसे ही गवाह पेश किए और कबीले वालों ने उसके हक में गवाही दी। फिर आपने उस लड़के से पूछा तो लड़के ने भी वही जवाब दिया जो वो पहले देता रहा था। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इनका फैसला कर दूं। तो हजरत उमर बोले कि मैं क्यों कर रोक सकता हूँ, जबकि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ए लोगों, तुम में से अली मेरा भाई है और सबसे ज्यादा इल्म जानने वाला है और सबसे ज्यादा अच्छा इंसाफ करने वाला है। इजाजत मिलने पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं आज तुम्हारे दरमियान ऐसा फैसला करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है और वो राजी भी होंगे। फिर आपने उस औरत से पूछा कि क्या कोई तुम्हारा वली है। उस पर चारों भाई आगे बढ़े। फिर आपने फरमाया कि मेरे फैसले पर जो भी मैं फैसला तुम्हारी बहन के लिए करूंगा, क्या तुम उस पर राजी होगे। उन चारों भाइयों ने जवाब दिया कि हम राजी हैं। उसी तरह हजरत अली ने उस लड़के से भी पूछा तो उसने भी हाँ में जवाब दिया। सब लोगों की रजामंदी लेने के बाद आपने फरमाया कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और हाजरीन को भी गवाह करता हूँ कि मैंने इस औरत को बेवस 400 दिरहम इस लड़के के निकाह में दिया। उस लड़के को आपने 400 दिरहम दिए और कहा कि इस औरत के दामन में डाल दे और इस औरत का हाथ पकड़कर उसे अपने मकान पर ले जाओ और उस वक्त तक वापस ना आना जब तक तुम गुस्ले जनाबत से फारिग ना हो जाओ। जो ही ये फैसला उस औरत को सुनाया गया तो उस औरत की चीख निकल गई और कहा कि ए बरादर रसूल, ये क्या गजब हो गया है कि मैं तो बिल्कुल ही जहन्नम का ईंधन बन जाऊंगी। मैं इकरार करती हूँ कि ये लड़का मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ और एक माँ क्यों कर अपने बेटे की बीवी हो सकती है। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि तुमने पहले क्यों नहीं इकरार किया। तो उस औरत ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारा कसूर मेरे 4 भाइयों का है, क्योंकि इन्होंने मेरी शादी एक मालदार शख्स से की थी जिसका इंतकाल हो गया और जिसका ये लड़का है। जब ये लड़का पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो मेरे भाइयों ने इसको मुझसे अलग कर दिया और मुझे खौफजदा किया और ये कहने पर मजबूर किया कि इसको अपनी औलाद मानने से इनकार कर दो, मगर मेरा दिल मेरे बच्चे के लिए तड़पता रहता है। ये कहकर